चूहेदानी पर रखे केक का टुकड़ा खाने के लिए आदमी ने सुई से चींटियों को भगाया, क्योंकि छोटा होने के बाद यह उसका पहला स्वादिष्ट भोजन था। ट्रिगर चालू होने के डर से चतुर आदमी एक बड़ी लोहे की कील लाया, निशाना साधकर जोर से मारा और चूहेदानी चालू हो गई। अब भूखे पेट की समस्या हल हो सकती थी। थोड़ा खट्टा केक भी उसने बड़े चाव से खाया, लेकिन पीछे एक और उतना ही भूखा जीव उसे घूर रहा था। डरे हुए आदमी ने आत्मरक्षा के लिए सुई उठाकर घुमाई और शोर मचाने के लिए बगल की अलमारी को पीटता रहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह सच में 8 पैरों वाली मकड़ी को डराकर भगा देगा। मकड़ी से बचने के लिए उसने एक पल भी आराम नहीं किया और लोहे की कील से कार्डबोर्ड बॉक्स काटना शुरू किया। छोटे शरीर के कारण यह आसान काम अब उसे हाँफने पर मजबूर कर रहा था। हार न मानते हुए उसने एक फटा कपड़ा ढक्कन के पानी में भिगोकर बॉक्स की उसी जगह रगड़ा। बिना ज्यादा मेहनत के उसने इतना बड़ा छेद बना लिया जिसमें से इंसान गुजर सके। अब बॉक्स का आश्रय पाकर वह बेफिक्र सो सकता था। अगली सुबह पॉल ने ऊपर पत्नी के कदमों की आहट सुनी। खुद के जीवित होने की खबर देने के लिए वह सीढ़ियों की ओर दौड़ा। जोर जोर से पत्नी का नाम पुकारा और शोर भी किया, लेकिन उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि किसी का ध्यान जाना नामुमकिन था। निराश पॉल निढाल बैठ गया और आंखों में आंसू छलक आए। जब पॉल खराब खाने से उल्टी कर रहा था, तभी मकड़ी ने फिर नजर गड़ा दी। वह काफी समय से इंसान का मांस खाना चाहती थी। इससे पहले कि पॉल कुछ सोच पाता, मकड़ी झपट चुकी थी। भयभीत पॉल सुई घुमाता रहा, पर इस बार वह उसे भगा नहीं पा रहा था। घबराकर भागते हुए वह ठोकर खाकर गिर गया और हथियार भी छूट गया। मकड़ी करीब आती गई। उसने बड़ा मुंह खोला और सिर चबा जाना चाहा। बदबूदार लार पॉल पर टपक पड़ी। मरना न चाहते हुए पॉल ने पास पड़ा लकड़ी का कांटा मकड़ी के सिर में जोर से घोंप दिया। लाल खून बह निकला। मौत का खतरा भांपकर घायल मकड़ी आदमी की डरावनी चीख से डरकर भाग गई। कुछ दिन गुजर गए। मकड़ी ने फिर हमला नहीं किया, पर केक भी लगभग खत्म था। उस दिन बेसमेंट का दरवाजा खुला और एक आदमी नीचे आया, लेकिन वह वही एजेंट था जो पहले घर देखने आया था। पता चला पत्नी और बेटी बहुत पहले घर छोड़ चुकी थीं। वह पत्नी के कहने पर बेटी की सुनहरी मछली ले जाने आया था। पॉल की आखिरी उम्मीद भी चली गई। तभी एक मच्छर करीब आया और आकार के अनुपात से पता चला कि पॉल और छोटा हो गया था। पहले उसकी लंबाई का खिलौना अब गगनचुंबी इमारत जैसा था। अब इंतजार बेकार था। पॉल ने तहखाना छोड़ने का फैसला किया। बाहर जाने का एकमात्र रास्ता ऊपर की खुली खिड़की थी, पर वहां पहुंचने के लिए मकड़ी के जाले से गुजरना होगा। खतरनाक सफर के बावजूद पॉल पीछे नहीं हटा। छोटे शरीर ने मुश्किल जगहों पर चढ़ने का मौका दिया और पूरी ताकत लगाकर वह शेल्फ के सबसे ऊपर पहुंच गया। पाइप पर आराम के बाद उसने देखा कि पाइप और दीवार के बीच दूरी थी। कूद न पाया तो गिरकर मर जाएगा, पर पीछे हटने का रास्ता नहीं था। थोड़ी दूरी बनाकर गहरी सांस लेकर वह बिना हिचकिचाहट दौड़ा और दीवार की दरार तक पहुंच गया। खिड़की की ओर बढ़ते हुए वह आखिरकार मकड़ी के इलाके में पहुंचा। बड़ी सावधानी से जाले के धागे पार करते हुए भी एक हल्की आहट ने उस जीव को सतर्क कर दिया। कभी बराबरी का प्रतिद्वंद्वी अब विशालकाय दानव था। पॉल जान गया कि बचना मुश्किल है। तभी एक मच्छर जाले में आ गिरा और कंपन ने मकड़ी का ध्यान भटका दिया। मौके का फायदा उठाकर पॉल कांपते पैरों से निकल गया और हजारों मुश्किलों के बाद खिड़की तक पहुंच ही गया। बाहरी दुनिया करीब देखकर वह निकलना चाहता था, पर काफी कोशिश के बाद भी नहीं निकल सका। थकान से वह जमीन पर लेटा और गहरी नींद में सो गया। अगले दिन एक चींटी ने उसे जगाया। गनीमत रही कि शरीर के और छोटे हो जाने से पॉल की जान बच गई और मकड़ी लोहे की जाली के अंदर ही फंसी रह गई।